मैं रिद्धि हूँ। मैंने और शिवम ने 1.5 साल की रिलेशनशिप में रहने के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास फ्रेंड्स और गार्जियंस ही आए थे। शिवम ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी में कोई तामझाम नहीं हो, शादी बिल्कुल सिंपल तरीके से हो। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। शिवम के लिए खाना बनाती हूँ। अभी कुछ दिन से मुझे खिड़की के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। पता नहीं क्या देखती है। आज फिर मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। सड़क के दूसरी साइड वही लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 24 साल की होगी। हमारे घर की ओर आज फिर से देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी अजनबी, लेकिन वो 4 से 5 दिन लगातार आती और मुझे देखती रहती। मैंने मेरे मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं। हो सकता है किसी और का घर समझकर हमारे घर की तरफ देखती रहती होगी। सुबह शिवम सोए थे। वो फिर मुझे वहीं दूर खड़ी दिखाई दी। इस बार मैं बाहर गई। उसने आते ही मुझे अपनी तरफ देखा और बिल्कुल डर गई। मैंने उसे पूछा, क्यों, आपको क्या तकलीफ है? आप किसे खोज रही हो? वो सहमी हुई बोली, शिवम यहीं रहता है। मैंने बोला, हाँ, आप कैसे जानती है शिवम को? वो इतना सुनकर घबराकर वहाँ से चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी, पर उसने सुना ही नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर शिवम उठ गए थे। उन्होंने पूछा, कहाँ गई थी? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की ओर हमेशा खड़े होकर देखती रहती है। और मैंने जब जाकर उससे पूछा तो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हो? शिवम यह सुनकर मेरे ऊपर भड़क गए। बोले, पागल हो क्या? कोई आएगा और कुछ भी बोलेगा, तुम उसे सच मान लोगी क्या? लेकिन यह सुनने के बाद शिवम के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ बातें चलने लगा। शिवम जब जॉब से शाम को घर आए तब मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो शिवम पहले से ही उठ गए थे। मैं रसोई में गई तो रसोई की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी कठिनाई से खोलने पर खुलती थी। मैं प्रयास कर रही थी, लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं अक्सर नीचे की कुंडी से खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोला और खिड़की खोली तो जो मुझे दिखा उसे देखकर मैं दंग रह गई। शिवम उस लड़की से वहां जाकर बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला रहे थे और गुस्सा हो रहे थे, और वो लड़की रो रही थी और शिवम ने उसे उंगली दिखाकर जाने को बोले। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि शिवम को लगे नहीं कि मैंने उन दोनों की बात करते हुए देख लिया है। शिवम फिर घर में आ गए। मैंने ऐसा दिखाया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब मुझे ना जाने कैसे कैसे शक आने लगे। शिवम मुझसे क्या छुपा रहा है? मेरे शिवम से शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी? आखिर वो लड़की कौन है और शिवम उस पर इतना चिल्ला क्यों रहे थे? शिवम के जाने के बाद मैंने शिवम के सारे फ्रेंड्स को, जिन्हें मैं अच्छी तरह जानती थी, उन्हें कॉल किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में पता नहीं था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। शिवम से पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत खराब होने लगी। शिवम मुझे बोलता था कि क्या हुआ आजकल तुमको, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बातें जरा सी भी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन जब मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के एक बड़े हॉस्पिटल में गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं हॉस्पिटल के पार्क में बैठी थी। हॉस्पिटल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखते ही मेरे तो होश उड़ गए और जैसे लगा कि मेरी बीमारी का तो कुछ पता ही नहीं है, और मैं भाग कर चली गई। मैं उसके पास भाग कर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तूने मेरी जीवन में तबाही मचा दिया है। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था शिवम तुझसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे हस्बैंड के साथ? फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरा हस्बैंड ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। शाम को शिवम जब आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर शौक हो गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। शिवम उसकी ओर देखकर बोले कि अच्छा, तो तूने रिधि को सब कुछ बता दिया? मना किया था ना कि मेरी फैमिली से दूर रहो। मैंने बोला, शिवम थोड़ा तो शर्म करो, तुम इतने निर्दयी हो, अपनी सगी बहन की हेल्प नहीं कर रहे हो।
वो लड़की पूजा थी, शिवम की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए शिवम और उसके फैमिली ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। शिवम ने बोला कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने बोला उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में है, इसे पैसे की ज़रूरत है, बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम इसकी मदद कर दो। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की है, फिर जो रिवाज इसके लिए है तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता तुम ऐसी सोच वाले इंसान हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसके दिल को बहन के आंसू नहीं पिघला सके, उस इंसान के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना बोलकर मैंने अंदर से अपने सारे जेवर लिए और पूजा के साथ जाने लगी। हमें जाता देख शिवम फूट फूट कर रोने लगे। पूजा भी उन्हें देखकर रोने लगी। रोते हुए शिवम बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया, पापा ने भी, माँ ने भी। मैंने अपनी लाडली बना कर रखा, पर यह ऐसे ही एक दिन बिना कुछ बोले घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा, इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहाँ होगी, कैसी होगी मेरी बहन। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई। अरे मुझसे बोलती तो तुझे क्या करना है वो मैं बता देता, ऐसे ही चली गई थी ना, अब क्यों आई है यहाँ? बहन भी बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं राजी होंगे। उन दोनों भाई बहन को रोते देख मेरी आंखें भी भर आई, पर आंसू के साथ जैसे उन दोनों के बीच सारे शिकायत खत्म हो गए। शिवम खुद हॉस्पिटल गए, पूजा के साथ माँ पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगा लिया। अब हॉस्पिटल में पूजा के हस्बैंड की हालत बहुत बढ़िया है। डॉक्टर ने बोला कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। शिवम की आंखों में मुझे एक अलग सुकून दिखने को अब मिल रहा है। शिवम ने पूजा को बोला है, अब कुछ भी गलत करेगी तो माफ़ नहीं करूँगा, हमेशा मेरी प्यारी बहन बन के रहना, जो भी हो मुझे पहले बताना। जीवन बहुत छोटी है, आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं है जितना कि माफ़ कर देने में है। एक बार करके देखिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।